वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक इंडियन आर्मी का जवान कीचड़ में गिरा हुआ था। उसके ऊपर जर्मन सोल्जर्स लगातार गोली चला रहे थे, लेकिन एक भी गोली उससे छू नहीं पा रही थी, क्योंकि उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में नीम करोली बाबा अपने कंबल में वो सारी गोलियां रोक रहे थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। बाबा नीम करोली के चमत्कारों में से एक। जनवरी 1966 की इलाहाबाद, जिसे आज प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेला की तैयारियां चल रही थी। गंगा के किनारे छावनी लगी हुई थी। हर रोज भंडारा होता था। भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। बाबा नीम करोली महाराज, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते थे, उन दिनों चर्च लेन में ठहरे हुए थे। उनका कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था। कब आएंगे कब जाएंगे किसी को पता नहीं होता था। फिर भी लोग रोज़ शाम को उनके दरवाजे के बाहर बैठकर घंटों तक इंतज़ार करते थे। एक रात एक गाड़ी में कुछ इम्पोर्टेंट लोग आए। उनमें एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर भी थे। शाम के 8:30 बज चुके थे, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं था। ऑफिसर ने वहाँ मौजूद एक लेखक से पूछा, भाई साहब, और कितना वेट करना पड़ेगा? लेखक ने कहा, आधा घंटा और रुक जाइए, 9 बजे तक। टाइम पास के लिए लेखक ने पूछा, सर, आपका महाराज जी से पहला दर्शन कैसे हुआ? ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराए और कहना शुरू किया, ये बात तब की है जब मैं झांसी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। वहाँ एक सिविल सर्जन थे जो बाबा के पक्के भक्त थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि बाबा कोई आम इंसान नहीं है, उनके पास कुछ अलग शक्ति है। ये सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और मैं भी उनसे मिलने चला गया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इंडिया के कई जवान बाहर लड़ रहे थे। एक रात बाबा खुद उस सर्जन के घर आए। सर्जन और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने बाबा की बहुत सेवा की। रात को अपनी चारपाई बाबा को दे दी और खुद जमीन पर सो गए। रात के करीब 1 बजे अचानक आवाज आई। सर्जन और उनकी पत्नी की आंख खुल गई। उन्होंने देखा बाबा बेचैन थे, करवट बदल रहे थे, जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। वो कुछ पूछ नहीं पाए, बस चुपचाप बैठे रहे। फिर बाबा उठकर बैठे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना कंबल उठाया और सर्जन के हाथ में दे दिया और कहा, जाओ अभी, इसी वक्त इससे पानी में बहा दो और कंबल खोलना मत। सर्जन हैरान रह गया। रात का अंधेरा, कोई रास्ता नहीं। सर्जन ने लैंटर्न उठाया और अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। अंधेरी रात, कीचड़, कोई रास्ता नहीं। किसी तरह वो तलब तक पहुंचे और कंबल पानी में डाल दिया। फिर वापस घर आए। अब बाबा बिल्कुल शांत थे। उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। सर्जन ने हिम्मत करके पूछा, महाराज जी, कंबल पानी में क्यों डाला? बाबा बोले, तेरा बेटा जो युद्ध में है, आज जर्मन फौज ने उस पर हमला किया। वो भागते हुए एक पहाड़ी से कीचड़ में गिर गया। जर्मन सोल्जर्स ने ऊपर से गोलियां चलाई, लेकिन वो सारी गोलियां मेरे कंबल में आ गई। उनकी गर्मी मुझे परेशान कर रही थी। जब तूने कंबल पानी में डाला, तब मुझे चैन मिला। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक बात थी कि उसका बेटा जिंदा है। बाबा अगले दिन चले गए। कुछ दिन बाद एक खत आया, सर्जन के बेटे का। उसने लिखा, मां, मैं बच गया, पर कैसे?
मुझे समझ नहीं आया। मेरे ऊपर इतनी गोलियां चली पर एक भी मुझे नहीं लगी। किसी अनजानी ताकत ने मुझे बचाया। सर्जन सब समझ गया। उस रात क्या हुआ था। उसका बेटा नहीं, बाबा ने बचाया था। ऑफिसर ने कहानी खत्म की और अपनी घड़ी देखी। ठीक 9 बजे थे और तभी बाहर से आवाज आई। दरवाजा खुला और बाबा स्वयं सामने खड़े थे। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। कुछ चीजें समझ के पारे होती हैं, पर होती जरूर हैं। शायद वही चमत्कार है। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली कहानी में।